हेलो दोस्तों, आप सबका का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्न लेके आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रूसो, ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नमक और तंबाकू, ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेनिन ने अपने थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बी में युद्ध समाप्त किया जाए, सी में किसानों को सारी जमीन वापस की जाए, डी में उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं? तो प्यारे दोस्तों, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन सोवियत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय शक्तियां किन देशों को कहा जाता था? तो प्यारे दोस्तों, जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें दो खेमे में लोग बट गए थे। पहला था ध्रुवीय शक्तियां, बी था मित्र राष्ट्र। तो ध्रुवीय शक्तियां के अंतर्गत आता था जर्मनी, इटली, जापान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है वर्साई की संधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कलांग कौन थे? ऑप्शन ए में दिहाड़ी मजदूर, बी में कुशल लकड़हारे, सी में गरीब मछुआरे, डी में शाही चरवाहे। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है कुशल लकड़हारे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बुग्याल क्या है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं, ऑप्शन में ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? ऑप्शन ए में रूस, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में उत्तरी अमेरिका, डी में अफ्रीका। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है अफ्रीका, ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ऑप्शन ए में लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, अच्छा है। बी में है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, यह भी अच्छा है। सी में लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, यह भी सही है। डी में लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो प्यारे दोस्तों, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या 82 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, यह है। बी में स्वतंत्रता का अधिकार, सी में संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी में जातिगत भेदभाव का अधिकार। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जातिगत भेदभाव का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर 2.4%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर महान हिमालय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदियां होती है। तो प्यारे दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां होती है ना, वह केवल वर्षाकालीन में जल प्रवाह करती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षाकालीन जल प्रवाही। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा सांभर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन ए में अक्षांश, बी में ऊंचाई, सी में वायुदाब एवं पवन, डी में मौसम समाचार। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर मौसम समाचार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो प्यारे दोस्तों भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों नागफनी कटीले वन एवं झाड़िये के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर जो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो पहला ऑप्शन में जन्म दर, बी में मृत्यु दर, सी में प्रवास, डी में उपरोक्त तीनों। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो प्यारे दोस्तों उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? ऑप्शन ए में भौतिक पूंजी के, बी में मानव पूंजी के, सी में भौतिक और मानव पूंजी दोनों, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर भौतिक और मानव पूंजी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन ए पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए में परिवहन, बी में दुकानदारी, सी में लघु विनिर्माण, डी में उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर साक्षर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिक्षा एवं चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में भारत में खालिस्तान निर्धनों का संकेंद्रण है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में भोजन आवश्यकता, बी में चिकित्सा आवश्यकता, सी में मनोरंजन आवश्यकता, डी में वस्त्र आवश्यकता। दोस्तों इसका सही आंसर जो मनोरंजन आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है बफर स्टॉक क्या है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं एवं लास्ट प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।